जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बेलगाम मेटाडोर युवक को टक्कर मारकर अनियंत्रित होकर पलटी, मौके पर हुई युवक की मौत। ग्रामीणों ने चक्का जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। शपथ ग्रहण समारोह के 6 महीने बाद हुई नगर पालिका परिषद की दूसरी बैठक में 5 अतिरिक्त सहित 29 प्रस्तावों पर की गई चर्चा। विपक्षी पार्षदों ने लगाया भेदभाव का आरोप। बरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम खुटिया रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने से एक युवक की हुई मौत। एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान होगा शुरू। बैठक का आयोजन कर कांग्रेसियों ने बनाई रणनीति। जागपुर पंचायत के छिंदी टोला में बर्थडे पार्टी में गए परिवार के सूने मकान में लगी भीषण आग। घर गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के होंगे आयोजन। पुलिस लाइन में मुख्य समारोह का होगा आयोजन। जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जागपुर के छिंदी टोला में बुधवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सूने मकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में घर में रखा घर गृहस्थी का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जागपुर के छिंदी टोला में कासनबाई चौधरी का मकान है, जिसके पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है, जो अपनी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ निवास करती है, जिनकी बड़ी बेटी की शादी 28-29 मार्च को होनी है, जिसकी तैयारी चौधरी परिवार के द्वारा पूर्ण कर ली गई थी और बेटी की शादी के लिए खाद्यान्न सामग्री दहेज आदि खरीद कर घर में रखा गया था। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम गांव में किसी के घर बर्थडे पार्टी थी, जहां से न्योता आने पर काशनबाई चौधरी, उनकी दोनों बेटियां और बेटा बर्थडे पार्टी में गए हुए थे और घर पर ताला लगा था। इसी दरमियान अचानक उनके घर से आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। जहां देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और पूरे मकान को अपनी आगोश में ले लिया। जहां स्थानीय लोगों को मामले की जानकारी लगते ही वहां चीख पुकार मच गई और लोग उक्त आग को बुझाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि लोग उक्त आग पर काबू नहीं पा सके। जिस पर स्थानीय जनों ने नगर पालिका के बालाघाट के फायर ब्रिगेड को आगजनी की सूचना दी। जहां सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। बरवेली थाना के अंतर्गत ग्राम खुटिया के भंडार कुआ रोड पर मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक नब्बू पिता सनत निवारी 24 वर्ष ग्राम बगदरा थाना ग्रामीण निवासी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक युवक आशीष पिता महेंद्रपाल बी सिंह 23 वर्ष ग्राम खुटिया थाना भरवेली निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आशीष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसकी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। आशीष ने कक्षा 12वीं के बाद पढ़ाई बंद कर दी थी और वहाँ पोटिंग का काम करता था। वह नब्बू नेवारे के साथ मिलकर काम करता था। बताया गया है कि 25 जनवरी को दोपहर में आशीष अपने दोस्त नब्बू नेवारे के साथ मोटरसाइकिल से भंडार कुआ गया था और भंडार कुआ से काम निपटाकर दोनों ही खुटिया लौट रहे थे। शाम 7 बजे करीब ग्राम खुटिया के पास रोड किनारे पेड़ से मोटरसाइकिल टकरा गई। मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने से आशीष की मौके पर ही मौत हो गई और नब्बू नेवारे गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों रोड के किनारे पड़े हुए थे, जहां आने जाने वाले राहगीरों ने उन्हें देखा। पहचान करने के बाद उसके परिजनों को इसकी सूचना दी गई। दोनों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं गंभीर रूप से घायल नब्बू नेवारे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत भी गंभीर बताई गई है।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में सरगर्मी तेज हो गई है, जहां राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा किए गए भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से की जाएगी। जहां इस अभियान को मूल रूप देने, लोगों के घर घर जाकर कांग्रेस की रीति नीति से उन्हें अवगत कराने और पूरे जिले में इस अभियान को सफल बनाने के लिए बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को पूरे जिले में बूथ वाइज अभियान चलाकर जिले के प्रत्येक घरों में जाने की योजना बनाई गई है। इसकी तमाम जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। किरणापुर तहसील मुख्यालय में विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के आनंद उत्सव मेले का आयोजन किया गया, जो स्थानीय बेसिक शाला ग्राउंड में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री निकिता मंडलोई के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस आनंद उत्सव मेले में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसके क्रिकेट, 50 मीटर दौड़, नींबू चम्मच दौड़, रस्साकस्सी की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। क्रिकेट प्रतियोगिता में जहां पुलिस 11 की टीम विजेता रही तो राजस्व विभाग की टीम दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा क्रिकेट में शिक्षा विभाग व चिकित्सा विभाग की टीमों ने भी मैदान में अपने खेल के हुनर दिखाए। वहीं महिलाओं ने 50 मीटर दौड़ में स्वयं अनुविभागीय अधिकारी किरणापुर ने अन्य विभागीय महिलाओं को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी तरह नींबू चम्मच दौड़ में भी एसडीएम सुश्री निकिता मंडलोई ने बाजी मारी, तो वहीं रस्साकस्सी में राजस्व विभाग की टीम विजेता बनी। बहुत शानदार देखना विजय खोल पाता है और राजस्व विभाग हमारी और यहाँ पे शानदार तरीके से 100 मीटर में दौड़ बताने कौन है। बढ़िया गेंद थी, लेकिन यॉर्कर लेंथ की गेंद पर भी क्या जबरदस्त शॉट मारा है। 6 रनों के लिए दुर्गेश आर्मो सर के बल्ले से चौके और छक्कों की बरसात हो रही है। जबरदस्त बल्लेबाजी, 100% कमिटमेंट बल्ले। बहुत शानदार है प्रतिभागी, बहुत ही तेज बढ़ती हुई, बहुत आराम से बहुत शानदार, बहुत रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिंगमारा में मोटरसाइकिल की ठोकर से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति अशोक पिता मानिकचंद चौहान 57 वर्ष की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 जनवरी को 1 बजे करीब अशोक चौहान ग्राम के समीप पहाड़ी पर स्थित राम बालाजी मंदिर की तरफ से पैदल ही अपने घर लौटा था और कृष्णा सोनेकर मोटरसाइकिल में अपनी मां और मौसी को लेकर राम बालाजी मंदिर पूजा करने के लिए जा रहे थे। तभी गांव के समीप तालाब की पार के पास कृष्णा सोनेकर की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पैदल जा रहे अशोक चौहान को ठोस मारकर वहां गिर गए थे, जिससे कृष्णा सोनेकर और उसकी मम्मी और मौसी मोटरसाइकिल से गिर गए। इस दुर्घटना में कृष्णा सोनेकर को काफ़ी चोटें आई थी, वहीं अशोक चौहान को भी अंदरूनी चोटें आई थी। दुर्घटना में दोनों घायल कृष्णा सोनेकर और अशोक चौहान को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद कृष्णा सोनेकर को नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया। तो वहीं गंभीर रूप से घायल बेहोश अशोक चौहान की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान 25 जनवरी को मौत हो गई। जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक नवल किशोर सोनेकर और आरक्षक विक्रम शर्मा ने मृतक अशोक चौहान की लाश का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना रामपाली भिजवा दी गई है।
वारासोनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुदबुदा के धानी टोला में 25 जनवरी की अल सुबह 409 मेटाडोर चालक के द्वारा ग्राम के 18 वर्षीय युवक पंकज पिता विजय फुलबांदे को ठोस मार दी गई, जिसमें युवक की मौत हो गई और उक्त मेटाडोर भी अनियंत्रित होकर पलट गया। जिसके बाद से ग्रामीणों का आक्रोश 7वें आसमान पर देखा गया, जहां ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करते हुए मार्ग पर ब्रेकर लगाए जाने की मांग की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंकज पिता विजय फुलबांदे उम्र 18 वर्ष धानी टोला निवासी सुबह घर के लिए आवश्यक किराना सामग्री लेने के लिए ग्राम में रोड क्रॉस कर किराना दुकान सामग्री लेने के लिए गया हुआ था। जहां से वह सामग्री लेकर वापस हो रहा था, तभी कटंगी से वारासोनी की ओर आ रहे धान से भरे मेटाडोर क्रमांक CG 04J3403 ने पंकज फुलबांदे को जबरदस्त टक्कर मार दी और उसके बाद मेटाडोर भी अनियंत्रित होकर थोड़ी दूर जाकर पलट गए। जिसके बाद आसपास के ग्रामीण दौड़े, परंतु तब तक मेटाडोर चालक फरार हो गया था। उन्होंने देखा कि रोड पर एक बालक पड़ा हुआ है। पास जाकर देखा तो वह पंकज फुलबांदे था, जिसकी सूचना उनके द्वारा तत्काल ही पंकज के परिवार व संजीवनी 108 को दी गई। परंतु थोड़ी देर बाद वाहन आने पर उन्होंने तत्काल ही ग्राम के निजी वाहन से पंकज को उठाकर आधे रास्ते तक लाया गया, जहां पर 108 को रोककर उसके माध्यम से फिर सिविल अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिसकी सूचना वारासोनी थाने में दी गई, जिस पर पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। उक्त हादसे के बाद समस्त ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके द्वारा ग्रामीणों के द्वारा रोड पर उतरकर वारासोनी कटंगी मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया गया। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें खड़ी हो गई। इसकी सूचना लगते ही वारासोनी पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश देती रही। इस दौरान ग्रामीण मार्ग पर ब्रेकर बनाए जाने को लेकर अड़े रहे, जिस पर थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान के द्वारा आश्वस्त किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम खत्म किया गया। आपके यहाँ पे चक्का जाम किया गया है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि किराना दुकान में मतलब पंकज फुलबांदे नाम का लड़का किराना लेके घर जा रहा था, तो एक अनियंत्रित मेटाडोर उसको टक्कर मारती हुई पलट गई और उसका घटना स्थल पे डेथ हो गई। घटना स्थल से ला रहे थे तो डेथ हो गई रास्ते में। क्या मांगे है आपकी जो ये जो चक्का जाम किया गया है? तो उसमें ये है कि मतलब भाई हम आए दिन उस टर्निंग पॉइंट है जो मतलब घटना की आए दिन हम जागृत कराते हैं शासन प्रशासन से, जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन और पुलिस भी आश्वासन देती ही रहती है, अधिकारी भी आश्वासन देते रहते हैं, किंतु आज दिनांक तक किसी तरह से वहाँ पे ना ब्रेकर के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से मतलब चर्चा है कि यहाँ पे ब्रेकर चाहिए। हम लोग, मेरा घर बिल्कुल उसी चौक पे है, मैं जब कई बार ऐसे मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल टकराती तो मैं पानी लेकर के हमको जाना पड़ता है। आए दिन घटनाएं होती है, इसके पहले भी हुआ है घटना। वो स्पीड में था और लड़का इधर से जा रहा था, उतने में उसकी टक्कर हो गई और तुरंत 100 नंबर को डायल किया गया। वो भी विलंब का कारण बना उस समय पर। तो घटना स्थल पर एक गाड़ी ली गई और आधे रास्ते तक लाया गया, वहाँ तक के एम्बुलेंस खड़ी थी, उसको रोक करके बस टंगाया गया और बस कुछ देर चले तो उसकी मृत्यु रास्ते में हो गई। नगर पालिका शपथ ग्रहण समारोह के लगभग 6 माह बाद 25 जनवरी बुधवार को दूसरी बार नगर पालिका सभागृह में नगर परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित इस बैठक में नगर विकास को लेकर मुख्य 24 और 5 अतिरिक्त सहित कुल 29 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें ज्यादातर प्रस्ताव सड़क, नाली, सौंदर्यीकरण सहित अन्य निर्माण कार्यों के थे, जिसके चलते उन सभी प्रस्तावों पर निर्विरोध सभी ने अपनी सहमति दी। लेकिन परिषद में रखे गए इन प्रस्तावों में नल जल आवर्धन योजना, स्वच्छता, पानी न मिलना, पुराने प्रस्ताव के तहत ट्रैफिक सिग्नल को न सुधारे जाने, नगर के CCTV कैमरे को लेकर दिए गए प्रस्ताव पर अमल न होने आदि पर विपक्षी सहित सत्ता पक्ष के भी पार्षदों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। जिन्होंने स्वच्छता, साफ सफाई, नल जल आवर्धन योजना को लेकर परिषद को कई सुझाव दिए, तो वहीं उन्होंने समय सीमा में काम न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए ठेकेदारों की जमानत राशि को वापस न किए जाने सहित हाट बाजार ठेकेदार के द्वारा बाजार शुल्क अतिरिक्त वसूल करने, आवारा कुत्तों को टीकाकरण, राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार, पार्षदों के पत्रों का जवाब न देने सहित अन्य एजेंटों पर आपत्ति जताते हुए नगर पालिका के अधिकारी वर्गों की कार्य व्यवस्था में सुधार की मांग की। तो वहीं विपक्षी पार्षदों ने उनके वार्डों पर ध्यान न देने और विपक्षी पार्षदों के साथ पक्षपात किए जाने का भी आरोप लगाया। वहीं ज्यादातर पार्षदों ने परिषद की बैठक 1 से 1.5 माह में आयोजित किए जाने की बात कही, जहां पार्षदों से मिली इन शिकायतों पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद और विधायक प्रतिनिधि सहित
अन्यों ने अधिकारी वर्ग से सवाल जवाब तलब किए, जहां अंत में परिषद में उपस्थित समस्त पदाधिकारी, पार्षदगण, विभाग प्रमुख, अधिकारी और कर्मचारियों ने मतदाता दिवस की शपथ ग्रहण कर परिषद का समापन किया। और मैंने पीआईसी के भी कुछ एजेंडे देखे, कुछ वार्डों के हमारे जो पार्षद है या और अन्य भी, उनकी बिलिंग कैसे होगी बताइए मुझे आप। मिला आपके ही विभाग से मिला है। और से मतलब एक का तो संतोषजनक जवाब दो मेरे को। होने के बाद नहीं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यातायात बाधित नहीं होती है, पानी भी वहाँ से निकाला जा सकता है, और यदि ऐसी कोई आपत्ति होती तो उस पर एनओसी अपने द्वारा नहीं दी जाती। उस पर नगर पालिका के द्वारा 11 kV की लाइन को शिफ्ट करने के लिए 5-6 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया है। मैं तो चाहता हूँ भैया माननीय अध्यक्ष जी, आप जिस समाज से आते हैं उन्हीं समाज के गौरव है, वो बहुत बड़े दानवीर है, उन्हें बहुत ज़्यादा दान दी हुई है, उनकी लिस्ट भी मेरे पास है। एक समाज की हाथ हो रहा है और ये मेरे से जुड़ा हुआ तो नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि प्रवेश द्वार बन रहा है तो अच्छी चीज़ है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान भी किया जा सकता है। उसको अब भैया देखो, अगर मान लो ऐसी कोई न्यायालय प्रक्रिया भी जाने वाले हैं कुछ लोग, उसको वाद विवाद आंदोलन कुछ होने वाले हैं, ये स्थिति में ना जाए, मैं आप लोगों से सभी परिषद के सदस्यों से चाहता हूँ उसको निरस्त न किया जाए और उसको निर्माण करने की परमिशन दे दी जाए। हमारी और चेंबर ऑफ कॉमर्स और बहुत सारे व्यापारियों ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई है, और चूंकि उन्होंने सहमति परिषद से ली थी, लेकिन उसकी ड्राइंग डिजाइन की अनुमति परिषद नगर पालिका परिषद से प्राप्त नहीं हुई, और वहाँ पे कुछ ऐसे पिलर्स के नीचे तुम भी देखोगे कि जो चेंबर निकल रहे हैं और जिनके कॉर्नर्स निकले हुए हैं, वहाँ के लोगों का यही कहना है कि एक्सीडेंट के कारण हो रहे हैं, तो उसको हटाने की मंशा नहीं है, लेकिन वो उससे आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, क्योंकि हम सभी परिषद के और जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि हम कोई भी गेट बनाएं या मूर्ति लगाएं, आम जनों को उससे असुविधा ना हो, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी श्रद्धा उनसे बहुत जुड़ी हुई है, सभी सदस्यों की भी जुड़ी हुई, लेकिन आम जन अगर उसमें आपत्ति ले रहे हैं तो उनकी आपत्ति का निराकरण करना भी परिषद की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो वहाँ पे एक और मामला है, वो बालाघाट नगर का मुख्य मार्ग है जहाँ से बड़े ट्रॉले भी निकलते हैं, रेलवे लाइन का ऐसा परमिशन लेके वो तार भी अलग कर देते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे परमानेंट पिलर बन गया और कभी ऊंचा टाला आया, कोई मशीनरी जा रही तो उसको हटा नहीं सकते। कोई यातायात को भी नगर पालिका ने पत्र लिखा है, वो अपना ओपिनियन देंगे कि कितने हाइट पर क्या उनका ट्रॉला जाता है, कितने हाइट की वो अनुमति देते हैं, ये सब चीज़ें उसमें तकनीकी जानकारियाँ एकत्रित करके उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालने का प्रयास परिषद के माध्यम से भविष्य में उसको प्रस्ताव लाके करेंगे। भैया इसमें परमिशन ही नहीं देना था, उनके वहाँ पर पैसे भी खर्च हो चुके हैं। ड्राइंग डिजाइन प्रोवाइड नहीं की, जिससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसकी हाइट एक्चुअल में होगी कितनी। ये जब वो गड्ढे खोद रहे थे तब तो काम नहीं रोका गया? रोका गया है, बार-बार रोका गया है। कौन नहीं रोका? लिखित में रोके हमने। हाँ बताइए आदेश, लिखित की नोटिस बताइए मुझे। एक नोटिस को कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है, कम से कम 15-20 फीट ऊपर वो उनकी वाल चले गई है। अभी क्या दिक्कत हो रही है? इतने दिनों से अपन क्या कर रहे थे? माननीय इंजीनियर जी, आप लोग गलत आदेश है कि उनको बार-बार रोका रहे हैं। वहां पर जाते जरूर थे, पर मौखिक आदेश लेकर जाते थे। बिल्कुल भैया, कोई आम जन को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा बीच का रास्ता आप निकाल
हैं, उनको भी उतना ही अधिकार है अपने पार्षदों को कि वो अपने वार्ड की समस्या सुन के और आपसे हल करवाएंगे। बार बार आपको एक ही विषय पे हम मीटिंग नहीं बुलवाएंगे कि बस कितने दिन में आप इस वार्ड में पानी दे रहे हैं सुबह, और आप अपना टाइम निश्चित कर लीजिए। सबसे जो मेन चीज है कि पुरानी पाइपलाइन का टाइम, नई पाइपलाइन का टाइम, वो आपका निश्चित होना चाहिए, और कम से कम उस वार्ड के पार्षद को जानकारी होनी चाहिए टाइम की, कि जब उससे वार्ड के लोग सवाल करने आते हैं तो वो आंसर दे सके कि सुबह का टाइम ये है और शाम का टाइम ये है, या आप बंद करते हैं कहीं का बॉल, वो भी आप उनको जानकारी दे के बंद करेंगे कि आज आपके वार्ड का बॉल किस कारण से बंद किया गया है और इसे कितने बजे चालू किया जाए। ये दो हमारी बड़ी समस्याएं हैं। सफाई कर्मी बड़े वार्डों के हिसाब से न दिए गए हैं। बड़े वार्ड में मैं इस पर अपने थोड़े वार्ड पे आ जाता हूँ क्योंकि मैं उसका नेतृत्व कर रहा हूँ। सांसद प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं जो मेरे वार्ड से संबंधित हैं, वो भी जानकारी से परिचित हैं। अभी भी मुझे पिछले परिषद में मैंने बात रखी थी कि मेरे 4 कर्मचारियों से मेरी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। 4 के बाद अभी तक मजदूर के साथ रोना पड़ रहा है, 5वां नहीं हो पाया। एक गाड़ी से मेरा कचरा नहीं उठ पाएगा। आप अपने क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कहिए या मतदाता के दृष्टिकोण से बोलिए, तीसरा बड़ा वार्ड है मेरा। अभी भी जो व्यवस्था मैंने मांगी थी उसमें कुछ भी नहीं हो पाया। बार बार मैंने बोला है, सभी से मैंने निवेदन किया है, लेकिन इसके बाद की स्थिति अभी बनी हुई है क्योंकि नहीं होनी चाहिए। जेसीबी की जहाँ तक उपलब्धता है, मानता हूँ कि जेसीबी संसाधन अपने पास कम है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं उसकी प्रायोरिटी फिक्स करनी होगी। बस मेरा ये अध्यक्ष महोदय जी से ये निवेदन है कि नल बंद करने की और खोलने का समय निश्चित हो। ऐसे 5-10 मिनट ही पानी चलता है, नल बंद कर दिया जाता है। हाँ, हमारे वार्ड वासियों को इससे परेशानी है। फिर भी कब से चले आ रहा है कि 10 मिनट ही पानी दिया जा रहा है? ये काफ़ी टाइम हो गए, 2-3 महीने हो गए ऐसे ही चल रहा है। जब से नए नल शुरू हुए हैं तब से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई। जिस तरीके वार्ड नंबर 5 में भी ये शिकायत है, क्योंकि वार्ड नंबर 5 में भी ठीक से पानी नहीं भी आता है और टाइम पे आना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हमारी जनता को पूरा फुल फ्लेक्स पानी मिलना चाहिए और उनकी समस्या दूर होनी चाहिए। अच्छा, सफाई की भी बात रखे थे आप? सफाई की तो बात मैं तो बहुत चिड़ी भी हुई हूँ इससे, क्योंकि सफाई को देखते हुए हमारा सुपरवाइजर है ना छुट्टी पे था, उसके बावजूद भी उनको रोका गया 1 सप्ताह, तो भी रोका गया था उनको। तो सफाई कल 26 जनवरी आ गया है। 26 जनवरी के हिसाब से सफाई पूरे वार्ड में होना चाहिए, चाहे वो 33 वार्ड हो या हमारा 5 में हो। पर हमारी समस्या ये है कि हमारा सुपरवाइजर आके देखेगा, जब तक देखेगा नहीं तब तक काम नहीं होगा। सफाई सबसे ज़रूरी है, हर वार्ड में सफाई सबसे ज़रूरी है। सफाई के बिना कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि सफाई करवाओ अपने मध्य प्रदेश में, पर ये नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं नगर पालिका को देखते हुए हम अध्यक्ष महोदय से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी हो, प्रभारी हो या सुपरवाइजर हो या कर्मचारी। आज मेरी बैठक थी परिसर के साथ में, तो मैंने वहाँ पे प्रस्ताव रखा कि जो मेरे फूले भवन है हमारे मराठ समाज का, उसके आजू बाजू की जो नालियाँ हैं उन्हें ठीक करा जाए। कच्ची नाली तो बनी हुई है पर कच्ची है, उसे पक्का बनाया जाए, क्योंकि वहाँ कार्यक्रम होते हैं तो नाली इतनी बदबू और इतनी यानी पार करके जाना पड़ता है कि वहाँ शोभा भी नहीं देता, क्योंकि अच्छे से कार्यक्रम होते हैं, शादी होती है, वहाँ पे बैठक होती है। कावड़े जी आए थे, उन्होंने भी मेरे को बोला कि यहाँ से पार्षद जी नाली बनेगी करके। कब बनेगी नाली? मैं जानती हूँ, मैं यानी चाहती हूँ कि सड़क को यानी रोक के जाए पर मेरे वाटों की नाली बना जाए। अच्छा, आपके अभी नाली बनी है कि नहीं बनी है? नाली वहाँ की नहीं, कच्ची नाली है, पर पक्की नाली में बहुत मुसीबत होती है। वो जो भवन है मेरे फूले भवन, उसके आजू बाजू की नालियाँ पूरी कच्ची नालियाँ हैं। लगभग 25 प्रस्ताव इसमें रखे गए थे जो सारे पास हो गए हैं, और इसमें खास जो नाली निर्माण के, रोड निर्माण के ऐसे कार्य रखे गए थे जो कि प्रस्तावित तो किए गए थे और पास हो गए हैं, और जल्द ही वो सारे कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। और बहुत से कुछ जो अहम मुद्दे थे जिनमें चर्चा हुई, जो प्रस्ताव रखे गए और जो पास हुए हैं, वो मैं आपको क्रमशः उनकी जानकारी देना चाहूँगी। जैसे उनमें
एक तो भवन नामांतरण का एक विषय रहता है जो लगातार लोगों को परेशान होना पड़ता है, बार बार नगर पालिका के चक्कर काटते हैं। और वो पूर्व में ये प्रावधान था कि 3-3 महीने में जब ये हाँ, इसके बाद ही वो नाम उनके प्रस्तावित होंगे। तो अभी हमने उससे परिषद से ये पावर ले लिए हैं कि वो PIC में रख के या अध्यक्ष को भी ये पावर होगा कि वो भवन नामांतरण के लिए स्वीकृति दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट जिस पर चर्चा की हमने कि बस स्टैंड में जो रात्रिकालीन बस विश्राम करती हैं तो उनसे अब 100 रुपये चार्ज लिया जाएगा नगर पालिका के कर्मचारियों के प्रत्येक दिन। और इसके अलावा आज से ही हमने जो साहूकारों का रजिस्ट्रेशन होता है वो रीन्यू किए हैं, तो आज से ही यह चालू हो जाएगी प्रक्रिया, जिसमें 1000 रुपये वो नगर पालिका को देते थे, उसमें अब हमने रेड क्रॉस सोसाइटी को 5000 रुपये की राशि तय की है, जो एक समाज सेवा के रूप में दी जाती है राशि। इसके अलावा जो अहम मुद्दा था सबसे ज्यादा वो था शराब दुकानों का, जिसमें आए दिन शहर के अलग अलग वार्डों से हमारे पास शिकायतें आती थी। तो जो कुछ चिन्हित वार्ड हैं शहर के, जहां वार्डों के अंदर शराब दुकानें संचालित हो रही हैं, तो उन दुकानों को शहरी क्षेत्र से, या जो दारू भट्टी कहना चाहिए जिनको, उन्हें शहरी क्षेत्रों से या रहवासी क्षेत्रों से दूर भेजाया जाएगा, ताकि महिलाओं को भी दिक्कत ना हो और रहवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले बच्चे हों या बड़े हों, किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना।